गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज के वीडियो में कपाट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कपाट किस दिन लाना चाहिए, किस तिथि, कौन से नक्षत्र में लाएं और कहाँ रखें, अस्थायी रूप से हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो। तो कपाट का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, शतभिखा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तराखाड़ा नक्षत्र। ये सभी नक्षत्र जो है कपाट लाने के लिए शुभ और संपत्तिदायक हैं। इन नक्षत्रों में आप कपाट लाएंगे तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ये तो हो गया नक्षत्र। और तिथि कौन सा है? प्रतिपदा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि और पूर्णिमा। नया कपाट लाने के लिए नक्षत्र और तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। दिन कौन सा होना चाहिए? दिन है बुधवार और शुक्रवार। नया कपाट लाने का 2 दिन ही शुभ है, बुधवार और शुक्रवार। तिथि मालूम पड़ गया, नक्षत्र मालूम पड़ गया, और कपाट रखें कहाँ, ये जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो ये तिथि नक्षत्र में भी कपाट लाने से कोई फायदा नहीं होगा। कई भक्त लोग वीडियो देख करके सोचते हैं कि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता का है तो दक्षिण की दीवार में कपाट रख देते हैं, उत्तर दिशा में खोलते हैं तो उन्हें 2 ही दिशा मिलता है। उस कपाट में अस्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। आपका कपाट 4 दिशाओं से युक्त होना चाहिए। ये हम बैठे, ये पूरब दिशा है, लेकिन प्रैक्टिकल समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ये दक्षिण दिशा हो गया और बाएं तरफ अग्नि दिशा हो गया, दाहिने तरफ नैऋत्य कोण होगा, तो आपको नैऋत्य कोण में अपना कपाट रखना चाहिए। तो नैऋत्य दिशा, दक्षिण दिशा, कपाट का पीछे का भाग दक्षिण नैऋत्य और दाहिने तरफ का भाग पश्चिम की दीवार से सटा रहेगा। नैऋत्य दिशा में कपाट रखेंगे तो आपको 4 दिशा मिलेगा, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम। 3 दिशाओं को कपाट स्पर्श करता रहेगा, उत्तर दिशा में खुलेगा। तो 4 दिशाओं युक्त आपका कपाट हो गया। अभी लक्ष्मी अस्थाई कैसे रहेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 20 की नोट, 50 की नोट या 100 का नोट लीजिए, उस पर मार्कर पेन, पतला मार्कर पेन आता है, वो लिखेंगे तो मिटेगा नहीं। मार्कर पेन लाल हो या हरा हो, उस नोट पर लिखिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्यै स्वाहा। सनातन धर्म में 33 करोड़ मंत्र हैं। एक ऐसा ये मंत्र है जिसमें 5 बीज मंत्र युक्त ये मंत्र है।
ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम कमलवासिन्ये स्वाहा। कमल में निवास करने वाली महालक्ष्मी हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में हैं। तो 5 बीज युक्त ये महामंत्र है। तो क्या करना है, मंत्र तो लिख लिया नोट के ऊपर, फिर सेंट, हल्दी, कुमकुम, सेंट और गंगा जल, ये चारों को मिला करके उस नोट पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना लिए, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल और सेंट 4 चीज होना चाहिए। स्वास्तिक बनाने के बाद इधर उधर चारों दिशाओं में ऐसा ऐसा कर दें, और दाहिने तरफ और बाएं तरफ नोट जो स्वास्तिक बनाया है वो 2 लाइनिंग नीचे से ऊपर खींचना है, 2 एक साथ में दोनों तरफ। वो हो गया रिद्धि सिद्धि। तो नोट पर स्वास्तिक बना लिया, रिद्धि सिद्धि लिख दिया। उसके बाद सूखा हल्दी कुमकुम छिड़क दीजिए उसके ऊपर। फिर अक्षत बना लीजिए, अक्षत को हल्दी डाल के जल डाल के शुद्ध बना करके उस नोट के ऊपर हल्दी कुमकुम चढ़ाया, अक्षत चढ़ा दिया और फूल, गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ चढ़ा दीजिए। जब वो स्वास्तिक सूख जावे तो नोट को रक्षा से बांध दीजिए, और जो जिससे स्वास्तिक बनाया वो कपाट की जो कड़ी है उसमें 3 बार जो है टीका करिए। जिस लॉकर में रखेंगे वहाँ भी 5 बार टीका कर दीजिए। फिर उस नोट को धूप दिखा करके कपाट में रख दीजिए। ऐसा करने से आपके कपाट में लक्ष्मी माता का अस्थायी रूप से निवास हो जाएगा। ये है कपाट रखने के पहले, जहाँ कपाट रखना है वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए, हल्दी कुमकुम छिड़क दीजिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ छिड़क दीजिए, धूप दिखा दीजिए, फिर कपाट रख दीजिए। तो ये हुआ नया कपाट लाने का तिथि, नक्षत्र, दिन और संपूर्ण विधि। कोई भक्त पूछे कि हमारे पास एक नहीं 2-2 कपाट है तो नया लाने की क्या जरूरत है, तो उनके लिए भी ये विधि है। कपाट को पोत दीजिए, और जो नोट में जो मंत्र और विधि, जो नए कपाट की जो विधि बताया गया है आपको भी वही विधि करना है। कपाट को पोत दिया और जो मंत्र बताया वो सब लिख लिया, ऐसा कर दिए तो आपके कपाट में भी अस्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास हो जाएगा। दक्षिणायन शंख, जो शंख बजाया जाता है वो बाईं तरफ होता है। दक्षिणायन शंख जो होता है वो बजता नहीं, और दक्षिणायन शंख की पूजा साल में 3 बार ही किया जाता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन पंचामृत का स्नान करिए। ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ओम श्रीम ओम करके पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत का स्नान कराइए। ओम श्रीम ओम पंचामृत का स्नान कर दिया और शुद्ध जल से स्नान करा दिया, और हल्दी कुमकुम चंदन पुष्प जो भी चढ़ाएं, ओम श्रीम ओम इस मंत्र द्वारा दक्षिणायन शंख की पूजा करिए। और जब दीपावली के दिन जब लक्ष्मी पूजन करेंगे तो लाल कपड़ा मोड़ करके जितना शंख आता है उसी के ऊपर रख दीजिए। तो ये दक्षिणायन शंख की पूजा हो गई। और जो नोट कपाट में रखा है उसको कभी खर्चा नहीं करना चाहिए, उसी नोट से लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दीजिए। तो उस नोट की भी पूजा हो गई, लक्ष्मी की भी पूजा हो गई, और दक्षिणायन शंख का भी पूजा हो गया। फिर दिवाली के दूसरे दिन उस दक्षिणायन शंख को लाल कपड़े में लपेट दिया, बांध दिया, उसके ऊपर रक्षा बांध करके आप जहाँ धन स्थान रखते हैं धन वहाँ रख दीजिए।
इस विधि से पूजा करने वाले भक्तों के घर में अस्थायी रूप से महालक्ष्मी का निवास होता है। ये ऋषि मुनियों का ज्ञान हम सभी भक्त लोग प्राप्त किए। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।